नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। शासकीय अस्पतालों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कायाकल्प योजना के तहत जिला चिकित्सालय विक्टोरिया का निरीक्षण किया गया। कायाकल्प टीम के विशेषज्ञों ने चिकित्सकीय सेवाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का निरीक्षण किया। कायाकल्प योजना के विशेषज्ञों की एक टीम ने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात के बाद हॉस्पिटल में उपलब्ध संसाधनों और चिकित्सकीय सुविधाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षणकर्ताओं ने बताया कि टीम के द्वारा एकत्रित की गई जानकारियां केंद्र सरकार को भेजी जाएंगी। उसके बाद फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। मैं जिला अस्पताल कटनी से अपने जिला विक्टोरिया का पीयर असेसमेंट 2 करने आया हूं। अभी असेसमेंट चल रहा है ना। अभी तक जो देखा है काफ़ी ठीक है, संतोषप्रद है। बाकी जानकारी बाद में। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कायाकल्प अवार्ड योजना प्रारंभ की गई है। इसके तहत एक विशेष अनुदान राशि हॉस्पिटल को प्रदान की जाती है ताकि विकास कार्य कराए जा सकें। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया को कायाकल्प योजना में पहले भी प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है। इस बार फिर इस दौड़ में शामिल है। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए पुलिस विभाग द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जल्दी ही सुरक्षा में तैनात कर्मियों की ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी और उन्हें रिहर्सल के माध्यम से उनके कार्य के बारे में बताया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई हैं, जो 3 दिसंबर को मतगणना के लिए बाहर निकाली जाएंगी। इस दौरान सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पुलिस महकमा मुस्तैद है एवं जल्दी ही सुरक्षा कर्मियों के लिए एक प्रशिक्षण और रिहर्सल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद संपूर्ण पूरा स्ट्रांग रूम में सारे ईवीएम रखे हुए हैं। अब हम सभी पुलिस कर्मचारियों को मतगणना की ट्रेनिंग देने वाले हैं। 3 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था लगा हुआ है। गणना पर्यवेक्षकों की जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। सुरक्षा के संबंध में जो भी किस तरह से घेरा रहेगा, कौन प्रभारी रहेंगे, उसका रिहर्सल हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसका चार्ट बनाया जा रहा है और जल्द ही हम एक दो रिहर्सल मतगणना के संबंध में करेंगे। मटर बेचने के लिए कृषि उपज मंडी में पहुंचे किसानों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंडी में मटर से लदे वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जाम के हालात बन रहे हैं। इस बार मटर की बम्पर आवक हुई है और किसान अपना मटर बेचने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। मटर से लदे वाहनों की लंबी कतार मंडी में लगी है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों का कहना है कि मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। जाम से निपटने के इंतजाम नहीं है और सफाई व्यवस्था भी चौपट है, लिहाजा कचरे की बदबू से सभी हलाकान हो रहे हैं। बिल खड़ा के पास भाव लग रहा, ये परेशानी जाम लगा रहता है। बहुत लेट आ पाते, हमारा माल नहीं बिक पा रहा। ये जाम का कोई इंतजाम किया जाए। यहाँ पे आते हैं हम लोग, हर साल मटर लेके आते हैं। अव्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि जाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगा हुआ रहता है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बदबू यहाँ पे आती रहती है। अब ये समझ लीजिए ये हर साल की स्थिति है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था समझ में नहीं आती है, ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था है कि जाम को खुलवाया जाए। यहाँ पे मंडी पे कोई व्यवस्थाएं करें कि साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था समझ में नहीं आती। जाम की स्थिति इस बार है कि इस बार मटर की बम्पर पैदावार है और 3 गुना माल पिछले साल से ज़्यादा इस साल किसानों का मटर निकल रहा है, जिसके कारण रेट भी इस साल ज़्यादा अच्छे नहीं है मटर के। और जाम तो ऐसा है कि कृषि उपज मंडी से मंडी जो है सिर्फ मंडी शुल्क लेती है। हम लोग लाखों रुपए पर डे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी कर्मचारी पूरी मंडी में व्यवस्था बनाने के नाम से नहीं है, जिसके कारण 2-2, 3-3 घंटे तक किसान फंसे रहते हैं और किसानों का माल काफ़ी लेट तौल होती है। इसकी शिकायत की आपने? इसकी 4 से 5 बार शिकायत की है। आवारा जानवरों की शिकायत की है, ट्रैफिक की व्यवस्था की शिकायत की है, लेकिन मंडी प्रशासन से मंडी शुल्क लेने के लिए
कोई भी अधिकारी को कोई चिंता नहीं है कि किसान कितना परेशान हो रहा है, बाहर से जो ऑल इंडिया का व्यापारी आया है वो कितना परेशान हो रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना मंडी शुल्क से लेना देना है। व्यापारियों का भी कहना है कि उनसे मंडी शुल्क ले लिया जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कोई कार्य ठीक से नहीं होता है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखरी बदहाली का शिकार है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ की कमी है। एक कंपाउंडर की दम पर स्वास्थ्य केंद्र को चलाने की कोशिश की जा रही है, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखरी में ना तो डॉक्टर हैं और ना ही नर्सिंग स्टाफ है। ऐसे में उपचार के लिए पहुंचने वालों को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। कहने के लिए डिस्पेंसरी खुली हुई है, लेकिन जनता को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उखरी डिस्पेंसरी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले की कई स्वास्थ्य सेवाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। हालांकि जिम्मेदार अधिकारी बता रहे हैं कि चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ का इंतजाम जल्द किया जाने वाला है। ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उखरी जो है उसमें हमारे चिकित्सक, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट आदि के पद रहते हैं और यहाँ क्षेत्रीय जनता के लाभ के लिए ये सेंटर्स खोले गए हैं। पिछले दिनों जो डॉक्टर वहाँ कार्यरत थे उनका पीएचसी के माध्यम से स्थायी रूप से चिकित्सक का जो अपॉइंटमेंट है वो सोनपुर पीएचसी में हो गया है, जिस कारण से उन्होंने वहाँ ज्वाइन किया है और यहाँ अभी चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। आचार संहिता के कारण अभी नई नियुक्ति नहीं हो पा रही है, लेकिन हम लोग वहाँ अपने स्तर पर व्यवस्था कर रहे हैं। एक दूसरे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर को 2 या 3 दिन वहाँ हम लोग कार्य करने के लिए आदेशित कर रहे हैं, जिससे कम से कम सप्ताह में 3 दिन क्षेत्रीय जनता को उनका लाभ मिल सकेगा। बहरहाल जबलपुर के सरकारी हॉस्पिटल्स में चिकित्सकों की भारी कमी है। जब तक उच्च स्तरीय प्रयास नहीं होते, इस कमी को दूर कर पाना मुश्किल है। लिहाजा आला अफसरों और जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। जबलपुर की सड़कों पर बेलगाम दौड़ रहे ऑटो रिक्शा के चालकों की मनमानी जनमानस के लिए नासूर बन गई है। सवारियों को बिठाने की होड़ में कहीं भी ऑटो रोक देना इनका शगल बन गया है और उनकी ये लापरवाही अन्य वाहन चालकों पर भारी पड़ रही है। बेतरतीबी से ऑटो खड़े करने की वजह से न केवल ट्रैफिक जाम हो रहा है, बल्कि कई बार लोग दुर्घटना का भी शिकार हो रहे हैं। शहर की सड़कों पर धमा चौकड़ी मचाते ऑटो रिक्शा हर चौराहों पर नजर आ जाएंगे और इनके चालक सवारी बिठाने के चक्कर में अचानक कहीं भी ब्रेक लगा देते हैं या ऑटो का रुख बिना इंडिकेटर दिए ही सवारी की तरफ मोड़ देते हैं, जिसके कारण ऑटो के पीछे चलने वाले अन्य वाहन चालक कई बार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी इनके रवैये में फर्क नहीं आता, बल्कि इनकी मनमानी जारी रहती है, क्योंकि अब ये इनकी आदत में शुमार हो चुका है। उनकी मनमानी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शहर वासियों का कहना है कि इन पर लगाम कसने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद परिवहन एवं यातायात विभाग हरकत में आया, लेकिन कुछ दिनों की कार्रवाई के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऑटो वाले हर दुकान के सामने अपनी गाड़ी कंपटीशन करके खड़ी कर देते हैं, लाइन से पूरी गाड़ियां लगा लेते हैं और अगर उनको हटाने की कोशिश भी करते हैं, हटाने के लिए बोलते हैं तो लड़ाई करने के मूड में आ जाते हैं। ऑटो वाले कम से कम यहाँ 40-50 होते हैं, दुकानदार के पास 1 आदमी 2 आदमी, तो ये 40 से 80 आदमी से कौन लड़ेगा और कैसे लड़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं मानते। और ये पूरे ऑटो वाले कोई डिसिप्लिन है ही नहीं। छोटी लाइन चौकाटने में बहुत परेशानी कि कहीं भी बीच रोड में खड़े होते हैं और ये ई रिक्शा जो आज आए ये पैदल वालों तक को जुआ जब्ती करते पकड़ते हैं और ओवरलोडिंग करके दाएं बाएं से कहीं से भी निकालते रहते हैं और बीच रोड घेरे रहते हैं। तो यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये ऑटो वालों से यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और पूरे शहर का यही लगभग हाल है। और चाहे आप कहीं भी चले जाओ, गोरखपुर, कमानिया, सदर,
और ये लोग ना तो बीच में रास्ता देते हैं, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे कोई फायर ब्रिगेड हो, इन लोग बीच रोड में गाड़ियां खड़ी करे रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चौराहे में चेकिंग भी चल रही है, मगर पुलिस वाले इनको कुछ नहीं बोलते हैं और हर दुकान के सामने गाड़ी लगा के रखते हैं। ये ऑटो वाले सब खड़े कर लेते हैं यहाँ हमारा धंधा नहीं कर पा रहे बेटा। उन्हें बोलो कि हटा लो तो वे हटाते नहीं है और क्या बोला अड़ी करके खड़े हो जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब इसके आगे हमारे क्या करें बताओ, बहुत परेशानी है। उनको स्टाफ अगल बनवाइए आप, उनको कहीं और आगे करो, यहाँ दुकान के सामने नहीं लगाओ, क्योंकि दुकान के सामने ऐसी खड़ी हो जाएगी तो ग्राहक कहाँ से आएंगे। लोगों का कहना है कि सड़कों पर बेतरतीबी से ऑटो खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। कई बार तो एम्बुलेंस भी इसमें फंसी नजर आती थी। बहुत ही परेशानी चली, जो जिसके वजह से व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसमें ऑटो को आना जाना और दुकान के सामने खड़ा होना, और कितना भी बार मना करो तो भैया हाँ जा रहा है लेकिन जाते नहीं है, और उनसे बात करो तो गाली गलौज देने की बात करते हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। मतलब आप हमको दुकानें हमारी खराब भी हो रही है और अब इस तरह हम लोग को परेशान भी करेंगे। ये कहाँ की व्यवस्था है? ये पुलिस देख रही है, आ रही है, जा रही है, दुकानदारों से लड़ रहा है, बातचीत कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऑटो चालक तो कहीं भी खड़े हो जाते, लेफ्ट टर्न में साइड नहीं देना, बीच रोड में रुक जाना। पब्लिक को बहुत परेशानी होती है इस चीज़ से। हाँ, दुकानों के सामने लेफ्ट टर्न में खड़े कर देते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं बीच रोड में। ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा की संख्या इतनी हो गई है कि सबसे ज़्यादा बेतरतीब नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी ई रिक्शा और ऑटो का चलन करते हैं। और छोटे छोटे युवा जिनके पास ना बालिग भी नहीं है, वो भी ई रिक्शा खरीद के चला रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यातायात विभाग से ये निवेदन है कि वे ई रिक्शा एवं ऑटो चालकों को नियमों के लिए एक वर्कशाला आयोजित करें और इनको सुरक्षित यातायात कैसे चले में अपना योगदान दें, इसके लिए शिक्षित करना अति आवश्यक है। यहाँ हम लोग के ग्राहकों को ऑटो वालों के कारण बहुत सी समस्याएं होती है। कभी कभार कहीं रोड पे भी लगा देते हैं, कभी कभार गाड़ियों में निकलने में दिक्कत होती है, बच्चों से एक्सीडेंट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ऑटो वालों, पुलिस भी हम लोग की क्या बोले, अब नहीं बोल सकते, तो कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ऑटो वालों की मन मर्जी कहीं भी खड़ा करना है, जैसा भी आप देख रहे होंगे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बाजू में ऑटो वाला खड़ा है अपने। ऑटो की धमाचौकड़ी से निजात दिलाने के लिए शहरवासी फिर से जिम्मेदार विभाग से गुहार लगा रहे हैं कि जिस तरह हेलमेट के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसी तरह ऑटो रिक्शा पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व पार्षद नरेंद्र पांधे से मारपीट के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। इस बात से नाराज सिख समाज एवं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कप्तान को पत्र सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। सिख समाज, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित कई संगठनों के सदस्यों ने पुलिस कप्तान के नाम लिखा पत्र पुलिस अधिकारियों को सौंपा है। इस पत्र में मांग की गई है कि पूर्व पार्षद नरेंद्र पांधे के साथ मारपीट करने वाले 8 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, साथ ही दर्ज मामले में धाराएं बढ़ाई जाए, क्योंकि जानलेवा हमला किया गया है। वो तो बहुत बुरी तरह मारपीट हुई उसके साथ, तो कुछ वाहिगुरु का शुक्र था कि बचाव हो गया, नहीं तो वो तो कुछ का कुछ बन सकता था उसमें। और यही हम आज ज्ञापन देने आए हैं एसपी साहब को कि उस पर सिख समाज की तरफ से जो सिख चिन्हों की बेअदबी हुई, पगड़ी उतारी गई, केस पकड़ के गिराया गया, मारा गया, उस पर कार्रवाई हो और जो फरार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करके उनकी गिरफ्तारी की जाए जल्द से जल्द। चुनाव हो रहे थे, वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के दिन कुछ लोगों के द्वारा उन्हें मतदान केंद्र से बाहर लाया जाता है और उनके साथ जैसे फिल्मी स्टाइल से जैसे उनके साथ मारपीट की जाती है। एक संयोजित तरीके से घटना घटी गई है और दुर्भाग्य देखिए आपकी, जहां पूरे समय आचार संहिता का प्रभाव हो और हर तरफ
पुलिस लगी हो, हर तरफ अधिकारी मुस्तैद हो और उसके बाद सरेआम सड़क पर किसी व्यक्ति को, निहत्थे व्यक्ति को चारों तरफ से घेर के और जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट गई है, बेहद निंदनीय है। साथ में प्रशासन और शासन की जितनी निंदा की जाए कम है। आज मैं समझता हूँ कि 17 से आज 24, 7 दिन 8 दिन होने को जा रहे हैं, अभी भी पुलिस अपराधियों तक पहुंच नहीं पाई है, जबकि वो चिन्हित अपराधी हैं, कोई ऐसे नहीं कि अनजान हो या अज्ञात हो। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पुलिस की भारी लापरवाही इसमें है। शासन प्रशासन को हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। तमाम हमारे सिख समुदाय के सभी हमारे वर्ग के वरिष्ठ जन और जो भी संगठन से हैं हमारे साथ, वो पूर्व पार्षद रहे हैं, हमारे राजनीतिक रूप से रहे हैं। अब अगर समय पर प्रशासन गिरफ्तारी नहीं करता है तो हम लोग इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि काउंटिंग का समय है कि नहीं है, ना हमें इस बात की चिंता है। हम लोग चाहे इसमें जन आंदोलन तैयार करेंगे और विरोध करेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही है, जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। एक 17 तारीख की घटना है, जिस दिन इलेक्शंस थे उस दिन नरेंद्र पादे जी के साथ मारपीट की गई थी। उसमें रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। चूँकि अभी तक आरोपी जो है घटना समय से ही फरार चल रहे हैं, उसके लिए काफ़ी लोग, ये मोहल्ले के लोग ज्ञापन देने आए हैं कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। उसमें हमारी टीम हमारे द्वारा लगा दी गई है और बहुत शीघ्र ही हम इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। और उनकी दूसरी मांग है उसमें कुछ धारा बढ़ाने की, तो उसमें हम विवेचना कर रहे हैं। और जो वीडियो के आधार पर, चूँकि उसमें वीडियो भी वायरल हुआ था, वीडियो के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई करके उसमें नाम काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं जिन जिन को वीडियो में आया है। बाकी अगर 1-2 लोग और छूट रहे हैं तो उनके इनसे बात करके उनको भी बढ़ा करके कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामले में कितने आरोपी बनाए? पूरे मामले में अभी तक 8 आरोपी हैं, बाकी और वीडियो में जो आ रहे हैं उनको भी दिखाया। आरोपी जैसे मिल नहीं रहे भैया, तो उसके लिए क्या इनाम घोषित भी किया? हाँ, आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष इनाम घोषित करने के हेतु प्रतिवेदन आ गया है और उन पर इनाम शीघ्र ही हम लोग इनाम घोषित कर रहे हैं, जिसमें गिरफ्तारी का प्रयास कर। गौरतलब है कि मतदान के दिन शाम के समय मदन महल गुरुद्वारे के सामने कुछ लोगों ने पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के साथ जमकर मारपीट की थी। उस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस घटना की रिपोर्ट गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 8 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मारपीट की वजह गुप्तेश्वर क्षेत्र में संचालित एक जिम को लेकर की गई शिकायत बताई गई है। उजारपुरवा क्षेत्र में एक मकान की दीवार गिरने से मलबे में 4 साल की बच्ची दबकर घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि छत पर निर्माण कार्य चल रहा था और उसी दौरान ईंटें एवं लकड़ी की बल्लियां किचन की सीलिंग पर गिर गईं और उसके कारण दीवार गिर गई। इस बार मटर की बम्पर आवक हुई है और किसान अपना मटर बेचने के लिए कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। मटर से लदे वाहनों की लंबी कतार मंडी में लगी है, जिसके कारण ट्रैफिक जाम के हालात निर्मित हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए किसानों का कहना है कि मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं से उन्हें बेहद परेशानी हो रही है। जाम से निपटने के इंतजाम नहीं है और सफाई व्यवस्था भी चौपट है, लिहाजा कचरे की बदबू से सभी हलाकान हो रहे हैं। बिलखड़ा के पास पाव लग रहा, ये परेशानी जाम लगा रहता है, बहुत लेट आ पाते, हमारा माल नहीं बिक पा रहा। ये जाम का कोई इंतजाम किया जाए। यहाँ पे आते हम लोग हर साल मटर लेके आते हैं। अव्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि जाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम लगा हुआ रहता है। साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बदबू यहाँ पे आती रहती है। अब ये समझ लीजिए ये हर साल की स्थिति है। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था समझ में नहीं आती है, ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई कर्मचारियों की ऐसी व्यवस्था है कि जाम को खुलवाया जाए। यहाँ पे मंडी पे कोई व्यवस्थाएं करें कि साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था हो, कोई व्यवस्था समझ में नहीं आती। जाम की स्थिति इस बार है कि इस बार मटर की बम्पर पैदावार है और 3 गुना माल पिछले साल से ज़्यादा इस साल किसानों का मटर निकल रहा है, जिसके कारण रेट भी इस साल ज़्यादा अच्छे नहीं है मटर के। और जाम तो ऐसा है कि कृषि उपज मंडी से मंडी जो है सिर्फ मंडी शुल्क लेती है। हम लोग लाखों रुपए पर डे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन का एक भी कर्मचारी पूरी मंडी में व्यवस्था बनाने के नाम से नहीं है, जिसके कारण 2-2, 3-3 घंटे तक किसान फंसे रहते हैं और किसानों का माल काफ़ी लेट तौल होती है। इसकी शिकायत की आपने? इसकी 4 से 5 बार शिकायत की है।
आवारा जानवरों की शिकायत की है, ट्रैफिक की व्यवस्था की शिकायत की है, लेकिन मंडी प्रशासन से मंडी शुल्क लेने के लिए कोई भी अधिकारी को कोई चिंता नहीं है कि किसान कितना परेशान हो रहा है, बाहर से जो ऑल इंडिया का व्यापारी आया है वो कितना परेशान हो रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपना मंडी शुल्क से लेना देना है। व्यापारियों का भी कहना है कि उनसे मंडी शुल्क ले लिया जाता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर कोई कार्य ठीक से नहीं होता है। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक मुसाफिर का पर्स चोरी करने वाले चोर को जीआरपी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर रेल पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शासकीय रेल पुलिस ने गुलाब सिंह नाम के यात्री की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए गोहलपुर निवासी रहमान को गिरफ्तार किया है। जीआरपी थाना प्रभारी शशि धुर्वे ने बताया कि गुलाब सिंह ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उसी बीच रहमान ने उनका पर्स चोरी कर लिया, जिसमें 5,000 रुपए और एटीएम समेत आधार कार्ड रखा था। शिकायत पर तफ्तीश करते हुए रहमान के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। फरियादी गुलाब सिंह के द्वारा कल एक रिपोर्ट की गई थी कि जलपुर से वो की यात्रा कर रहा था। उसी दौरान उसका किसी ने पर्स चोरी कर लिए थे, जिसमें 5,000 रुपये और आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट थे, जिसकी हमने रिपोर्ट लिखकर एफआईआर के बेचने में लिया गया था। तत्काल हमने टीम को उसमें लगाई और इसमें हमें सफलता मिली। इसमें हमने आरोपी रहमान पिता सलीम खान उम्र 21 वर्ष, ये गोहलपुर का रहने वाला है, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, जिससे हमने प्रार्थी के चोरी गए 5,000 रुपये और डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। इसका पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है और ये आयतन अपराधी है, जिसमें हम और भी कार्रवाई इसमें करेंगे। रेल पुलिस के अनुसार रहमान आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध कई मामले भी दर्ज हैं। बरगी थाना अंतर्गत मंगेली में नहर के पास एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। व्यक्ति के सिर पर पत्थर पटककर उसका कत्ल किया गया है। पुलिस के अनुसार लाश के पास ही एक पत्थर भी मिला है और मृतक की मोटरसाइकिल भी मौके से बरामद हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगेली नहर के पास एक अधेड़ व्यक्ति का सर कुचलकर उसकी हत्या करने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मृतक की शिनाख्त ग्राम हिनौतिया निवासी किसान प्रेम सिंह मरावी के रूप में हुई है। मृतक के सिर पर चोट के निशान हैं और पास ही खून से सना एक पत्थर भी मिला है, उसे भी जांच के लिए भेजा गया है। आज दोपहर में थाना बरगी में मंगली नहर के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला था। प्रथम दृष्टया उसका सिर जो है कुचला हुआ प्रतीत हो रहा था। तत्काल मौके पर फोरेंसिक टीम और थाने की टीम पहुंची और उसका मर्ग पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तत्काल हम अपराध पंजीबद्ध करेंगे। ये हिनौतिया बरेला का रहने वाला था और कारण विवेचना के दौरान पता चलेगा। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत होता है कि किसी ने उसके सर को कुचला है। उसके 100 के करीब ही मोटरसाइकिल थी और एक पत्थर भी मिला हुआ है। तो जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होगी तत्काल उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस मामले की विवेचना कर रही है और उन्हें अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लगभग 3 माह पूर्व कचपुरा यार्ड में खड़े डीजल टैंकर से डीजल चोरी का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में आरपीएफ ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे इस संबंध में जानकारी भी जुटाई जा रही है। आरपीएफ कमांडेंट अरुण त्रिपाठी ने बताया कि डीजल चोरों से कुछ डीजल भी बरामद हुआ है। वहीं उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। 1 महीने पहले कचपुरा यार्ड में लगभग 1000 लीटर डीजल चोरी का एक मामला प्रकाश में आया था, जिसमें खड़े हुए जो खाली वैगन थे उनसे डीजल निकाला गया था। तो उसमें लगभग हमने 5 आरोपियों को पकड़ लिया है। कुछ आरोपी भी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है और कुछ हमने तेल की रिकवरी भी की है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं उनको भी पकड़ लें। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।